आत्मा को जानने के लिए आपकी जो मनुष्य चेतना है, ह्यूमन अवेयरनेस जो है, उसको उस हद तक पहुंचना चाहिए जहां आत्मा स्थित है। अब आपकी ह्यूमन अवेयरनेस कहां तक है? जानवरों से आपकी अवेयरनेस ऊंची है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन इससे ऊंची अवेयरनेस आपको प्राप्त होनी चाहिए। अब लोग कहते हैं कि मनुष्य जो है यही आखिरी अवेयरनेस है, इसके बाद कोई अवेयरनेस है। अगर जानवर से ऊंची अवेयरनेस है तो हो सकता है कि इससे भी कोई चेतना ऊंची हो सकती है। इससे जो ऊंची चेतना है उसमें क्या घटित होना चाहिए, इसके बारे में साइकोलॉजी में भी बहुत कुछ कहा गया है। साइंस से इतने जरूर फायदे हैं कि सहयोग का स्टेज बन गया है। जहां जाकर साइंस रुक जाता है वहीं सहयोग काम आता है। साइकोलॉजी में लोगों का ये कहना है, जैसे यूंग जैसे बहुत बड़े एक साइकोलॉजिस्ट हो गए हैं जो फ्रॉइड के शिष्य थे, उन्होंने अनेक लोगों के स्वप्न आदि अनुभवों से ये निदान लगाया कि हमारे अंदर ऐसी कोई ना कोई शक्ति है, या तो बाह्य में कोई ऐसी शक्ति है जो सर्वव्यापी है, उसे ये यूनिवर्सल अनकॉन्शियस कहते हैं, जो स्वप्न में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। स्वप्न में समझ लीजिए एक आदमी है, वो देखता है कि मैं रात दिन अपने लड़के के सामने झुकता हूं, उसको नमस्कार करता हूं। इसका अर्थ ये होता है कि वो आदमी, उस बच्चे के बारे में सतर्क किया जाता है कि ये बच्चा आदरणीय है, उसका आदर करो। अगर कोई लड़की है और उसे ऐसा स्वप्न आता है कि उसकी माँ राक्षसीन है, तो उस लड़की को ये चेतना मिलती है कि तुम्हारी माँ तुम्हें खराब कर रही है, तुम्हारा लाड़ कर रही है, दुलार कर रही है, उससे तुम चेतित हो जाओ। ऐसे अनेक एक्सपेरिमेंट्स यूं ने किए हुए हैं और उनकी बहुत बड़ी सोसाइटीज भी हैं। लंदन में उसका बहुत बड़ा संगठन है और उनको लोग बहुत ऊंचे किस्म के साइकोलॉजिस्ट समझते हैं। ऐसे अनेक और भी हैं जिन्होंने इस चीज को माना है कि एक ऐसी कोई शक्ति है जो यूनिवर्सल अनकॉन्शियस नाम से जाननी चाहिए। अनकॉन्शियस इसलिए क्योंकि वो हमारे चेतन मन में नहीं है। जब वो हमारे चेतन मन में आ जाएगी तो वो कॉन्शियस हो जाएगी। सहज योग से आप इस यूनिवर्सल अनकॉन्शियस को या इस सार्वभौमिक सुप्त चेतन को अपने अंदर चेतन कर सकते हैं, आपके कॉन्शियस माइंड में आ सकता है, जिसको कि आप स्वयं चालित शक्ति कहते हैं। उसकी चालना आप कर सकते हैं। यानी हमारे अंदर की जो ये सुप्त शक्ति है, जिसे कुंडलिनी कहते हैं, जो कि 3.5 कुंडलों में हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में सुप्त रहती है, उसकी जागृति हो करके जब वो हमारे मेरुदंड से निकल करके और हमारे सहस्त्रार से, इस जगह से जिसे तालु कहते हैं, उसको छेद करके और उस सर्वव्यापी शक्ति से एकाकार हो जाती है, तब हमारे अंदर भी वह सर्वव्यापी शक्ति बहने लग जाती है। ये जब घटना घटित होती है तब हमारे अंदर जो 7 चक्र हैं, ये हमारे 7 अंगों को बताते हैं, जिसको कि एक साधारण तौर से हम कहते हैं कि हमारा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल बीइंग जो है, उस सब को चेतित करके उसको समग्र इंटीग्रेट कर देती है।
मनुष्य में इंटीग्रेशन नहीं है। अगर कोई काम हम अपने बुद्धि से ठीक समझ के करते हैं तो हमारी मन नहीं गवाही देता कि ये ठीक काम है, वो कहता नहीं ये ठीक काम नहीं। अगर हम कोई मन से काम करते हैं तो शरीर कहता है कि बाबा हमारे तो उठने का मन नहीं है, हम नहीं करने देंगे। लेकिन जब 7 चक्रों को लंघ करके 6 चक्रों को, 7वां चक्र तो सिर्फ बैठा ही है, लांग करके जब ये शक्ति हमारे ब्रह्मरंध्र को छेद देती है, तब हमारे अंदर की ये जो विविध तबीयतें हैं, एस्पेक्ट्स हैं, वो सब एकाकार समग्र हो जाते हैं। और दूसरे, उस सर्वव्यापी शक्ति से हम एकाकार हो जाते हैं। अनेक बार इसको मैं बता चुकी हूं कि सर्वव्यापी शक्ति किस प्रकार है। जैसे कि एक माला के अंदर एक सूत्र चला जाता है, लेकिन हर मन का अलग दिखाई देता है। उसी प्रकार यह शक्ति हमारे सब के अंदर से गुजर के गई हुई है। सर्वव्यापी शक्ति हमारे अंदर, सबके अंदर गुजर के गई है, लेकिन सबके अंदर थोड़ी थोड़ी सी जगह है, गैप है। जब ये जगह कुंडलिनी लांग लेती है तब वो पूरा सूत्र पूरा हो जाता है। और जब आपका चित्त मनके पे रहता है, जब आप बाहर में रहते हैं तो आप सोचते हैं आप अलग हैं, आप अलग हैं, आप अलग हैं। लेकिन जैसा ही आपका चित्त उस सर्वव्यापी सूत्र में एकाकार हो जाता है, तब ये घटित होता है, लेक्चरबाजी नहीं है, ये घटित होता है कि आप दूसरों के साथ भी एकाकार हो जाते हैं। उसमें फिर लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, यूएनओ की स्थापना करने की जरूरत नहीं है कि हम सब भाई बहन हैं। फिर हम हमारे उंगलियों पे देख सकते हैं कि इनके कौन से चक्र पकड़े हैं, और ये देख सकते हैं कि हमारे कौन से चक्र पकड़े। सब हम आपस में देख सकते हैं आपस को, और हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सी कमजोरियां हैं, हमारे कौन से चक्र खराब है। हम अपने को देख सकते हैं, सेल्फ नॉलेज, और हम दूसरों को भी देख सकते हैं। और फिर हम उस एकतानता को महसूस करते हैं कि अगर इनको तकलीफ है तो हम चाहते हैं कि हमारी उंगली में भी तकलीफ हो रही, इसे ठीक कर दें। अगर हम इसे मसल दें तो इनकी तकलीफ अच्छी हो जाती। अब दिखने को चीज तो ऐसी लगती कि कोई जादूगरी है, लेकिन है ही जादूगरी। पहले ही मैंने आपसे कि मैं जो आपसे बात कह रही हूं वो जादूगरी की चीज है, आउट ऑफ द ब्लू है। आजकल की दुनिया को देखते हुए कोई समझ नहीं सकता है कि कितनी कमाल की चीज है और कितनी ऊंची चीज है, और अभी तक हम पूरे तरह से अज्ञान में बैठे। जब आप इस चीज को पा लेते हैं तभी असली ज्ञान आपको आ जाता है, और आपको बड़ा आश्चर्य होता है जब आप पे सत्य प्रकट होता है। और सत्य क्या प्रकट होता है आप पे? आप देखने लगते हैं कि आप कुछ भी नहीं करते, आप सिर्फ मरी हुई चीजों का काम करते हैं। जैसे अगर कोई पेड़ मर गया तो आप फर्नीचर बना देते हैं, और आप सोचते हैं कि आपने बड़ा भारी काम कर दिया। कुछ पत्थर ले आए, बिल्डिंग खड़ी कर दी, आप सोचते हैं आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन एक भी जीवंत क्रिया आप नहीं कर सकते। सारा ही कार्य, संसार का सारा प्लानिंग, सब कुछ परमात्मा की शक्ति करती है, परमात्मा का चित्त करता है। और जब आप उस चित्त में एकाकार हो जाते हैं तो आपको आश्चर्य होता है कि आप भी किस तरह से शक्तिशाली हो जाते हैं, और आपकी स्वयं शक्ति किस तरह से बहने लग जाती। हमारे लंदन में एक साहब थे, उनसे मैंने कहा कि तुम यहाँ बैठे बैठे सब चीज जान सकते हो। उनका कैसे? अच्छा, मैंने कहा तुमको किसके बारे में जानना? कहले हमें अपने पिता के बारे में जानना है। मैंने कहा अच्छा, उनकी धारणा करो, उनकी तरफ ऐसे हाथ करो। हाथ करते ही साथ उनके राइट हैंड साइड की इस उंगली के इस जगह में बड़े जोर का दर्द और जलन होने लगा। ये उंगली जो है ये विशुद्धि चक्र है, राइट साइड में माने फिजिकल प्रॉब्लम है, विशुद्धि चक्र। और ये जो नीचे में ये फादर की साइड है, ये सब फादर की साइड है, ये मदर की साइड है यहाँ पर। मैंने कहा तुम अपने फादर को फोन करके पूछो।
उन्होंने फादर को फ़ोन किया तो उनकी माँ ने फ़ोन लिया, वो स्कॉटलैंड में थे। तो कहा तुम्हारा फादर बहुत बुरी तरह से ब्रोंकाइटिस से बीमार पड़े। मैंने कहा अच्छा चलो यहाँ ही हम उनका ट्रीटमेंट कर देते, क्योंकि ये विश्वव्यापी शक्ति है, उसका इशारा आपके हाथों पे आ जाता है। लेकिन ये नहीं कि कोई साहब आ रहा है, माता जी ये बताओ कि घोड़े का नंबर क्या आएगा। ऐसे भी बेवकूफ बड़े होते हैं जिनको की अकल ही नहीं रहती है कि परमात्मा को क्या पूछना चाहिए। कहेंगे कि घोड़े का नंबर बताओ, नहीं तो कहेंगे अच्छा बताओ मेरे लड़का होगा कि लड़की होगी। बहुत तो बोलेंगे कि इनकम टैक्स में मैं छूट जाऊंगा कि नहीं। ऐसे ऐसे बेवकूफ लोगों के लिए नहीं है ये शक्ति, ये समझदार लोगों के लिए है, बुद्धिमान लोगों के लिए है, वाइज लोगों के लिए है। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।